बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो हलवे तो हम बहुत तरह के बनाते हैं, आपने भी बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाऊंगी खशखाश का हलवा। ठीक है, ये समझ लें कि ये ऐसा दाना है, अल्लाह ने इसमें इतनी ताकत रखी है और ख़ासकर जो न्यू मम्मी बनी है, ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत ही अक्सीर है। और मज़े का ये इतना होगा कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगी तो आपकी ज़बान से इसका फ्लेवर नहीं जाएगा। बस मसला ये कि इसको धोना थोड़ा सा जो है ना वो आपको लगेगा मुश्किल। उसके लिए ये कि इसमें बारीक बारीक ज़र्रे होते हैं मिट्टी के, ठीक है। तो इसको धोना जो है ना वो ये है कि आप इसको पानी डालें, ऊपर से सारी निकाल लें, नीचे मिट्टी रह जाएगी, फिर पानी डालें। इसको 2 से 3 दफ़ा आपने करना है तो इंशाल्लाह ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैंने इसी तरह से किया था। कल मैंने ली थी ये 1 कप खसखस, ठीक है, और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको भिगो दिया था, 1 कप पानी में ही भिगो दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। इसको आप ओवरनाइट रखें, मैंने ओवरनाइट रखा है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसको तकरीबन 6 घंटे ज़रूर देने हैं ताकि इसका जो दाना है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए और जब हम इसका पेस्ट तैयार करें तो वो एक अच्छा सा पेस्ट हमारा तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, इसको मैं छान लूँगी, सारा पानी निकाल दूँगी और इसको मैं ग्राइंडर जार में डालूँगी और थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार करेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद दूध डालेंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगी ना तो ये बारीक नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा दूध हम डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो मैं ये पानी इसका पहले निकाल देती हूँ। ये सब मैंने डाल लिया है जार में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने 1 कप ली थी ये खसखस, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 कप दूध की, ठीक है। तो अभी मैं आधा कप इसमें डालूँगी और 1.5 कप मैं बाद में डालूँगी जब मैं हलवा तैयार करूँगी। आधे कप में आपने इसको बहुत अच्छा बारीक सा इसका जो है ना वो पेस्ट तैयार करना है। ये देखें जी, हमारा पेस्ट तैयार हो गया, ठीक है। ये इसी वक्त अच्छा आपसे पिसेगा जब आप इसमें दूध थोड़ा थोड़ा सा डालेंगी। अगर आपने एकदम ज़्यादा डाल दिया ना ये नहीं पिसेगा, ठीक है। ये तैयार हो गया। हम कढ़ाई इसमें डालेंगे तकरीबन आधे कप के बराबर घी, ठीक है, क्योंकि मैं तो 1 कप की बना रही हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है ये हलवा तो फिर आप ये चीज़ें डबल कर दिएगा। अंदर मैं ये 3 छोटी इलायची डालूँगी जिनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया। डालेंगे ये मिक्सचर जो हमने पीसा था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा खंगालूँगी दूध के साथ और फिर पूरा जग का खंगाल जो है वो इसके अंदर डालूँगी। आधा कप दूध मैंने डाला था जब ये मैं पेस्ट बना रही थी और आधा कप ये मैंने जग में डालकर और इस तरह से आधा कप ये डाल दिया, यानी 1 कप हो गया, ठीक है। 1 कप अब हम डालेंगे बाद में। हमें करनी है इसकी भुनाई जिस तरह हम सूजी के हलवे की भुनाई करते हैं, अगर नहीं करें तो वो कितना बदमज़ा सा हो जाता है, ठीक है। इसकी भी आपने भुनाई करनी है, बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है कि सारा घी जो है इसमें से वो अलग हो जाए और इसका कलर भी आप देखेंगे कि भूनते भूनते चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कि इसकी आंच जो है ना वो आपने तेज़ नहीं करनी है, स्लो स्लो आंच पर आपने इसको भूनना है। अगर तेज़ आंच करेंगी जल्दी से कलर आ जाएगा, इसका अपना एक कच्चापन जो है वो दूर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आंच की भी है स्लो और उस आंच पर हमने इसकी बुनाई करनी है। आपको पता है कि हलवे जो हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा इनके ऊपर। वो वजह यही होती है कि अगर आप इनकी बुनाई अच्छे से करें, ठीक है। लेकिन ये इतने मज़े का बनेगा, आप यकीन करें कि आप सारे हलवे भूल जाएंगे और कहेंगे हमेशा यही बनाऊंगी खसखस का हलवा। और जिनको हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उनके लिए बेहतरीन है। जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, नज़ला, खांसी, बुखार, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया कि जो न्यू मम्मी बनी है उनके लिए बेहतरीन है, तो ये आप ज़रूर बनाएं। और जो जिन्हें कुछ भी नहीं है ना वो इसको सिर्फ मज़े के तौर पर भी खाएंगे ना तो वो ये कहेंगे कि आइंदा यही वाला हलवा बनेगा। ये इतना टेस्टी बनेगा, आप यकीन करें, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरे ये कि पूरी रेसिपी इसलिए देखा करें कि उसके अंदर जो है ना फिर आपके लिए कोई ना कोई इस तरह की बात होती है। अगर आप जो है सिर्फ थोड़ा सा देखेंगी नहीं सही बनेगा। अब जैसे मैं ये कह रही थी कि इसको पीसते वक्त आपने बहुत थोड़ा सा दूध डालना, ठीक है। तो वो फिर अगर आप ज़्यादा डालेंगी तो ये नहीं पिसेगा, इस तरह से पेस्ट नहीं बनेगा इसका, क्योंकि ये दाना ना बहुत मुश्किल से पिसता है खसखस का, ठीक। इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट भिगोया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब फूल जाएगा तो पिस जाएगा। तो बस अगर आपने ये कल बनाना है तो आज ही भिगो दें और फिर बना लें, और अगर आज ही पकाना है तो फिर आज भिगोएं, लेकिन 6 घंटे इसको ज़रूर दें। देखिए जरा आप, तकरीबन मैंने इसको ना 7 से 8 मिनट हो गए मुस्तकिल भूनते हुए,
इसका आप देख लें सारा जो दूध था ना वो ड्राई हो गया है, ठीक है, और सारा घी आना शुरू हो गया साइडों में। ये हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, ये आधी प्याली चीनी है, ठीक है, आधी प्याली घी, आधी प्याली चीनी, 1 प्याली खसखस और 2 प्याली दूध, ठीक है, ये इसका रेशो। तो मिक्स कर लेते हैं। अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, ठीक है। 1 कप दूध अब हम इसमें डालेंगे, चीनी का पानी भी होगा और ये दूध के साथ अब पकेगी, ठीक। अब हमने इसको पकाना है जब तक ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो जाती। ये देखिए, और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, यकीन करें कि मज़ेदार। हल्की आंच पे देखें मुस्तकिल पक रहा है। मैं चमचे चला देती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, तेज़ आंच करके। इसको जल्दी जल्दी भूनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दाना होता है ना, तो इस दाने को इसमें नरम होना है, दूध में बिल्कुल हलवे की तरह होना है, तो इसलिए हम इसकी आंच जो है ना वो स्लो रखते हैं। अब ये स्लो आंच पर आप देखिएगा, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है ना, ठीक है, इसी पर ये भुनाई पर आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। छींटे बहुत निकलते हैं, ज़रा देख कर देखें, ड्राई होने की तरफ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं थोड़े से डालूँगी ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने लिए हैं बादाम और नारियल, ठीक है, ये डालूँगी। आपका जो दिल चाहे आप वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और जितने दिल चाहे डाल सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई भी रेशो नहीं है कि इसमें इतने ही ड्राई फ्रूट डलेंगे। और ये देखें कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस अब ये भुनाई की तरफ आ गया। इसको भूनते हैं, मज़ेदार अपना यमी यमी सा हलवा जो है वो तैयार हो रहा है। अच्छा, अब जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ना, तो इस स्टेज पर और भी इसमें मीठा डाल सकते हैं, ठीक है, वरना आधी प्याली ना बैलेंस है बिल्कुल। ये देखें सारा ड्राई हो गया, ठीक है, और सिमटना भी शुरू हो गया, पैन इसने छोड़ दिया। बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ, ठीक है। ये हमारा मज़ेदार हलवा तैयार हो गया, इसको मैं करती हूँ डिश आउट। ये जनाब ज़बरदस्त सा, और कैसे मज़े का कलर आया है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोन हलवे का कलर। ऊपर से थोड़े से मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। मिट्ठू को भी पता चल गया कि मीठा तैयार हो गया, क्योंकि मिट्ठू ने भी खाना होता है थोड़ा सा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।